गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग रेलवे के जो द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर पटना है उसका जो बुक आता है रेलवे का रुक्मिणी पब्लिकेशन नाम से, उसका हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे। एनटीपीसी का है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी का आपका बुक है वॉल्यूम 1। कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम 1 है। 3200 प्लस, 3200 प्लस क्वेश्चन है इसमें, यानी 3200 से ज्यादा है। वॉल्यूम 1 है, किसका? मैथ्स का है, आपका मैथ्स का है। तो जो रेलवे का एनटीपीसी का मैथ्स का वॉल्यूम 1 है, रुक्मिणी पब्लिकेशन, रुक्मिणी पब्लिकेशन जो पटना में द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर है वो प्रकाशित करती है रुक्मिणी पब्लिकेशन नाम से। तो रुक्मिणी पब्लिकेशन का है वॉल्यूम 1 का, 3200 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें। उसको हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन करवाएंगे। आपका प्रतिदिन 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा। एक वीडियो होगा मॉर्निंग में आपका 7:30 में, यानी कि सुबह में 7:30 बजे लाइव पब्लिश किया जाएगा। आप लोग लाइव आ सकते हैं मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे। और दूसरा जो होगा आपका शाम में 5 बजे, यानी कि प्रतिदिन 2 वीडियो हमारा रहेगा। एक रहेगा 7:30 बजे मॉर्निंग में, और दूसरा यानी कि ये यहाँ तक सुबह 7 बजे में 7:30 में जो पढ़ाएंगे उसके आगे शाम में पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, उसके आगे पढ़ाएंगे मॉर्निंग में, फिर उसके आगे शाम में। इस तरह से आपका कंटिन्यू चलेगा, यानी आपको फुल डिस्कशन होगा। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ करके चलते गए, हर सेट में से 5-5 क्वेश्चन बनवा दी, नहीं। आपका एक एक क्वेश्चन किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन बनवाया जाएगा, सोल्यूशन करवाया जाएगा। और किन्हीं लोगों के पास अगर ये बुक नहीं होगा तो अभी तो ऑनलाइन भी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये बुक, लेकिन अभी तो ऑनलाइन भी लॉकडाउन की वजह से नहीं ले सकते हैं आप। तो हम एक टेलीग्राम चैनल बना दिए हैं, टेलीग्राम, उस ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक। तो उस लिंक को ओपन करके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो प्रतिदिन जो हम यहाँ पढ़ाएंगे उसका हम पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। और वैसे भी आपको यहाँ साइड में क्वेश्चन स्लाइड भी होगा, शो किया जाएगा। हम इधर जो क्वेश्चन बताएंगे तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किन्हीं लोग को ज़रूरत भी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, आज हमारा पहला क्लास है, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपका जो पहला है, आज जो सोल्यूशन होगा आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1, 28/3/2016 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है, 28/3/2016 फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसका हम सॉल्यूशन करवाएंगे। ज़्यादा नहीं, हम प्रतिदिन 10 क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे 10 क्वेश्चन ये मॉर्निंग में करवाएंगे, 10 क्वेश्चन मॉर्निंग में करवाएंगे और 10 क्वेश्चन शाम में करवाएंगे। अगर आप लोग ज़्यादा संख्या में अगर जुड़ने लगेगा तो हम इसका क्वेश्चन का संख्या को बढ़ा देंगे। तो प्रतिदिन 20 क्वेश्चन मॉर्निंग में और 20 क्वेश्चन इवनिंग में करवाने लगेंगे, यानी कि प्रतिदिन मैथ्स का 40 क्वेश्चन काफ़ी है आप लोग के डिमांड के अनुसार। वैसे अभी फिलहाल 10-10 क्वेश्चन का सेट लेकर चल रहे हैं। इतना कम इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि आपको फुल एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत सारा वीडियो आप भी देखे होंगे, उसमें क्या होता है, बस 10 अगर 20 क्वेश्चन का सेट है तो उसमें से आसान आसान जो जो क्वेश्चन है 4-5 उसको उठा करके और सॉल्यूशन करवा दिया, टोटल नहीं करवाता है, स्किप कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या करवाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को करवाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम भी होगा तो आप मैसेज भी कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आपका मैसेज का हम रिप्लाई भी देंगे और हम प्रयास करेंगे कि आपका जो सुझाव है उस सुझाव को हम अगले वीडियो में लाएं, जो भी सुझाव रहेगा आप लोग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन इधर साइड में भी देख सकते हैं, हम यहाँ करवाएंगे आप।
अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेंगे मोबाइल से, आपका यहाँ स्लाइड शो होगा। पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई? तो आप जो इधर बाएं साइड में जो बिक्री देख रहे हैं, इस तरफ जो बिक्री का लाइन देख रहे हैं, उसमें क्या देख रहे हैं आप? ये 0 है, 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। इस तरह दिया गया है। और नीचे क्या दिया गया है? ये जो नीचे आपका दिया गया है वो आपका दिया गया है ये सप्ताह के दिनों का संख्या, सोमवार से रविवार तक दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? तो ये सोमवार को कितना साइकिल बेची है? तो सोमवार को 8 साइकिल बेचा गया। ये 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। सोमवार को आपका कितना साइकिल बेचा गया? 8 साइकिल सोमवार को बेचा गया। ये यानी कि 8 तक ग्राफ गया हुआ है, यानी कि 8 साइकिल बेचा गया। फिर इसी तरह मंगलवार को कितना बेचा गया है? 6 साइकिल बेचा गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बुधवार को कितना साइकिल बेचा गया है? 10 साइकिल बेचा गया है। फिर बृहस्पतिवार को कितना साइकिल बेचा गया? 12 साइकिल बेचा गया है। नेक्स्ट है आपका शुक्रवार को कितना साइकिल बेचा गया? 10 साइकिल बेचा गया। अब आइए शनिवार को आपका कितना साइकिल बेचा गया है? तो ये 6 और 8 के बीच में है, यानी कि 7 साइकिल बेचा गया। 7 कितना साइकिल बेचा गया? 7 साइकिल बेचा गया। कब? शनिवार को। फिर रविवार को कितना साइकिल बेचा गया? तो ये 10 और 11 के बीच में आपका ग्राफ है। आपका जो ग्राफ है वो 10 और 11 के बीच में शो कर रहा है रविवार वाला, यानी कि ये कितना साइकिल बेचा गया? 10 और 12 के बीच में 11 साइकिल बेचा गया। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझेंगे एकदम, एक एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, आराम से क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपका बोला है गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई? तो गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को कितना साइकिल बेचा गया? 12 साइकिल बेचा गया प्लस। फिर शुक्रवार को कितना साइकिल बेचा गया? 10 साइकिल बेचा गया प्लस। फिर शनिवार को कितना साइकिल बेचा गया? तो 6 और 8 के बीच में, तो 7 साइकिल बेचा गया। फिर रविवार को कितना बेचा गया? तो ये 10 और 12 के बीच में है ग्राफ आपका शो कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा? 11 साइकिल, यानी कि टोटल इतना साइकिल बेचा गया। कोई दिक्कत? जोड़ लीजिए। तो ये हो गया आपका 11 और ये 7, 18, 18 और 10 28, 28 और ये 12 40। कितना हो जाएगा? 40। यानी टोटल आपका कितना साइकिल बेचा गया? 40 साइकिल बेचा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन तो इजी है, आप लोग से बन भी गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 16 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, यानी यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, तो ये 16 का वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल, तथा 4 का वर्ग यानी कि 4 का स्क्वायर, तो इस 4 का जो स्क्वायर होगा और ये 16 का वर्गमूल, ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। तो ये 16 का वर्गमूल आपका कितना आ जाएगा? 4 गुना ये 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 16, यानी आपका 16 और 4 कितना हो जाएगा? इंटू करेंगे तो 16 चौका 64। ये आपका उत्तर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के बनाते भी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका त्रिकोणमिति का है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बस छोटा सा बहुत ही इजी फार्मूला है, क्वेश्चन इजी है। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा का साइन है ये, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका मान ज्ञात करना है।
तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, उसी फॉर्मूला से डिराइव किया जा सकता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला है आपका बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है तो बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका इसी से ये एक फॉर्मूला बन गया। एक और फॉर्मूला क्या बनेगा दूसरा आपका, ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए तो आपका क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इसी से ये दोनों फार्मूला बन गया, यानी ये आपका मेन फार्मूला है। तो इसी का तो यूज करना है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, ये फार्मूला है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये बोल सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो आपका रूट में। अब देखने वाली बात ये है, आप यहाँ से दो स्टेप में काम कर सकते हैं, यहाँ से दो तरीका से सोच सकते हैं। एक तरीका ये सोचने का होगा कि ये कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये भाग में है। तो आप ये सोच सकते थे ना, इसको ऐसे भी तो बोल सकते थे, इसको क्या हम लोग कर सकते थे, ये नीचे में फ्रैक्शन में आ जाएगा तो इसको बोल सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा बटे, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का ये रूट, यही है ना, भाग का साइन है, यानी कि इसमें इससे भाग दिया गया है। तो ये बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के साथ रूट खत्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। या एक स्टेप और अगर समझना चाहते हैं तो हम ये क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते थे कॉस थीटा बटे साइन थीटा का ये होल स्क्वायर, और इसका ये ऐसे कर सकते हैं, दोनों को एक साथ ये कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये स्क्वायर और ये रूट दोनों कैंसिल, तो आपका बचेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आपका क्या बचेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा आप जानते हैं कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो यानी यही आपका उत्तर हो गया। क्या उत्तर होगा, कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देते हैं। आप लोग को बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम 0 लेवल से, इसीलिए एक एक क्वेश्चन बनाते चलिए। जहां अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका, उसमें हम उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। या फिर से अगर कोई पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, तो उस पॉइंट को अगले वीडियो में क्या कर दिया जाएगा, रिपीट कर दिया जाएगा, फिर से अच्छे से समझा दिया जाएगा अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन, हाँ देखिए, ये आ गया आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज का SICI यानी CI का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या करते हैं, सब लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी है। बस देखिए कैसे बनता है। चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर से कितना रुपया निवेश किया गया, 37,500। आपका रेट जो दिया गया है, रेट कितना दिया गया है, 8%। 8% वार्षिक दर से निवेश किया गया, कितना रुपया निवेश किया गया, यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल दे दिया गया है 37,500 रुपया। कितना रुपया है, 37,500। फिर बोल रहा है कितना समय के लिए, 1.5 वर्ष के लिए 37,500 रुपये 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यानी कि आपका जो टाइम हो गया 1.1/2 ईयर के लिए।
यानी कि बोल सकते हैं कि ये ब्रेक करेंगे तो 2 एक कम 2 एक 3/2 ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर क्या हो, अर्धवार्षिक हो। अब देखिए यहाँ जो कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली हो रहा है। कंपाउंडेड क्या है, कंपाउंडेड जो है हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड आपका हाफ ईयरली बोल रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है हाफ ईयरली है, यानी कि आपका जो ब्याज होगा वो 6 महीना पर ही मूलधन में ऐड कर दिया जाएगा। अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग वार्षिक मान करके चलते कि 1 साल में क्या हो रहा है, मूलधन में ऐड हो जा रहा है ब्याज, लेकिन यहाँ बोल दिया 6 माह, यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीना पर ही ऐड हो जाएगा। तो ये जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया गया है, ये दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया गया है। तो आपका ये 1 साल का होगा, तो 6 महीना का रेट कितना हो जाएगा, 4%। तो 6 महीना का रेट हो जाएगा आपका कितना परसेंट, 4%, 6 महीना का। तो 6 महीना का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये हुआ 8%, लेकिन 6 महीना का कितना हो जाएगा, 4%। तो 4%, तो अब ये 1.5 साल का है तो 6 महीना पर, यानी कि फिर 6 महीना पर 4%, फिर 6 महीना पर 4%, यानी ये 3 टाइम्स हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, आपसे अमाउंट पूछ रहा है, तो 4% का मतलब कितना होता है, 4/100 करेंगे, परसेंट का मतलब, तो 4/100 यानी कटेगा 1/25, तो 1/25, 1/25 ये भी होगा, ये भी 1/25 होगा, और ये भी आपका 1/25 होगा। तो चूंकि अमाउंट पूछ रहा है तो 1/25 है, तो वो कितना आ जाएगा, 26/25। तो हम लोग यहाँ प्रिंसिपल में क्या करेंगे, इंटू ये 6 महीना बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा, ये 26/25, फिर उसके 6 महीना बाद ये जो पैसा हो गया, फिर इस पर 1/25 इंटरेस्ट लगेगा, तो 1/25 इंटरेस्ट लगेगा, तो होकर हो कितना जगह अमाउंट, तो नीचे से ऊपर जुटेगा, तो 26/25। फिर नेक्स्ट 6 मंथ में क्या हो जाएगा, फिर 26/25। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, और यही कैलकुलेशन कर देंगे, वही हमारा क्या जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कर भी देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये 25 से कटेगा, तो ये आपका कटेगा 25 चौका 4 या 12 और 3 15 बार में कटेगा, यानी ये 1500 आपका आ गया, कितना आ जाएगा, 1500। फिर 25 से कटेगा, तो 25 से ये 4, यानी कि ये 60 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा। फिर 5 से कट सकता है, तो 5 से कटेगा तो ये आपका होगा 2, सॉरी 5 से कटेगा तो ये 5, और ये कटेगा 12, यानी आपका आ गया कितना, 12 गुने 26 गुने 26 गुने 26/5। हम लोग नीचे लिखते हैं, आपको तो हम यहाँ पे समझाने के लिए लिखे थे, ये मिटा देते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं, हम क्या उत्तर आता है देखते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ गया आपका, 12 गुने 26 इंटू 26/5। अब ये 26 का अगर आपको ये क्यूब याद है तो बहुत ईजी से हो जाएगा, तो ये आपका आप बोल सकते हैं ये 12 इंटू 17,576, और ये बटे 5, ये आपका होगा 26 का क्यूब। अब 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 6 72, कैरी 7, 12 7 84, 84 और 7 91, कैरी 9, 12 5 60, 60 और 9 69, कैरी 6, 12 7 84 और 6 90 का 0, कैरी 9, 12 एकम 12, 12 और 9 21, यह है, और बटे 5। अब देखिए ये 5 से भाग देने का मतलब हम पीछे क्लास में बताए हुए हैं, आप लोग को पढ़ाए थे। 5 से भाग देने का मतलब 2 से गुना कर दीजिए तेजी में बनाने के लिए, क्योंकि भाग देने में समय लग जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 2 8 1 2 4, ये हो जाएगा आपका। और चूंकि 5 से भाग दिए हैं तो एक अंक के बाद दशमलव जाएगा,
यानी एक अंक के बाद दशमलव कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। यानी आपका उत्तर क्या होगा, ये 42,182.4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 42,182.4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 4 का ए आपका उत्तर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी इसलिए कह रहे हैं ना कि ये कंसेप्चुअल है। अगर ये कंसेप्ट अगर याद रखिएगा ना तो बहुत ही इजी है। देखिए दिया हुआ है कि आपका cot A इक्वल टू 12/5 यानी 12/5। तो वैल्यू जो आपका निकालना है वो है आपका sin A प्लस cos A प्लस cos A इंटू cosec A इंटू cosec A। इसी का आपका वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए ये कॉन्सेप्चुअल इसलिए है ना क्योंकि ये देखिए ये 12/5 यानी कि cot A। तो cot A क्या होता है, ये 12/5 दिया गया है। तो tan p/b उसका अपोजिट होता है cot b/p, यानी बेस बट्टे परपेंडिकुलर होता है, ये b/p। तो जब बेस आपका ये 12 दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर आपका 5 दिया हुआ है, तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये इसका हाइपोटेनस जब निकालेंगे तो ये हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, ये होता है आपका √p² जो b², ऐसे। तो ये p², 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, और प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 का √, यानी कि 144 और 25 169, यानी ये आपका आ जाएगा √169, यानी कि बराबर 13। ये आपका क्या आ गया 13, कितना आ जाएगा 13, यानी कि h बराबर हम क्या लिख सकते हैं 13। हाइपोटेनस आपका कितना आ गया 13। ये यहाँ से ये निकल गया, ये तो आपका दिया हुआ है b और ये p और ये h आपका आ गया 13। या आप ऐसे भी सोच सकते थे, अगर ये पढ़े हुए रहते थोड़ा सा और अच्छा से, तो यहाँ से निकालने का ये तरीका होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है 5, 12 और 13 का। दो बहुत ज़्यादा ही जाता है, एक 5, 12, 13 और एक होता है 3, 4, 5। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये दोनों ट्रिपलेट्स का। तो यानी कि ये होता है हाइपोटेनस और ये होता है बेस ऑफ परपेंडिकुलर। ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों ट्रिपलेट्स तो वही है 5, 12। तो हाइपोटेनस आपका हो जाएगा 13। तो यहाँ से भी सोच सकते हैं, ये सोचने का तरीका है। क्योंकि सोचने का दायरा बढ़ाइएगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा, प्रश्न जो बनाने का स्पीड बढ़ेगा आपका, इससे ये फायदा है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। ये sin A प्लस कॉस है, तो sin A प्लस कॉस है, तो sin A आपका क्या हो जाएगा p/h होता है, p/h लिख देते हैं p/h। कॉस A क्या होता है बेस बट्टे हाइपोटेनस होता है b/h इंटू में ये आपका क्या है कॉसेक A। तो कॉसेक क्या होता है साइन का अपोजिट, यानी हाइपोटेनस बटे ये परपेंडिकुलर। तो p/h, p आपका कितना है 5, h कितना है हाइपोटेनस 13, प्लस बेस कितना हो गया आपका 12, 12 बटे ये 13 इंटू में आपका हाइपोटेनस है 13 दिया हुआ है, हम निकाले, और ये परपेंडिकुलर आपका 5। तो ये आपका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे में 13 और ऊपर में 5 प्लस 12 यानी 17/13 गुना में ये बचेगा 13/5। 13 से 13 गया तो ये आपका कितना है 17/5, यानी आपका ये आ गया 17/5।
5। अब डेसिमल में है उत्तर या किस तरह है देखते हैं, 17/5 इसी तरह है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही इजी क्वेश्चन को आराम से बनाइए, कंसेप्चुअल देखते जाइए किस तरह बन रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। एक आदमी, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ये बहुत लोग छोड़ देते हैं एग्जाम में। देखिए बहुत ही इजी, एक आदमी अच्छे से समझिएगा। एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है, यानी कि लॉस कितना का हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है 25%। 25% की हानि पर एक मेज को 4200 में बेचता है, यानी ये सेलिंग प्राइस यानी एसपी है 4200, यानी 4200 रुपये में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितना में बेचना होगा, यानी कि 4200 में बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है 25% का। 4200 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 25% का। तो 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना चाहिए था। तो यहाँ पर बहुत तरीका से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हम जो बोलेंगे आप रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो किसका निकालना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो पूछ रहा है, गौर कीजिएगा बात पे। रेशियो किसका निकालेंगे, जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है और जो आपसे पूछ रहा है, दोनों का अनुपात निकालेंगे। किसका किसका, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दिया हुआ किसका वैल्यू, ये 25% के लॉस पर बेच रहा है, यानी कितना में बेच रहा है, 75% में। तो ये आपका दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है कि 25% का लाभ होना चाहिए, कितना में बेचेगी, 25% का लाभ, यानी कि 25% लाभ के लिए 125%, यानी 125%, यानी कि हम लोग क्या हो गया, जो पूछ ये जो दिया हुआ है और जो पूछ रहा है, दोनों का अनुपात निकालिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है पर 75% का वैल्यू, यानी कि 25% लॉस में बेच रहा है, तो इतना, यानी 75% पर बेच रहा है। और 25% अगर लाभ होता तो कितना है बेचता, क्योंकि हम लोग सीपी क्या मानते हैं, सीपी मान के चलते हैं 100%। तो 100 से, तो 100% में खरीदे कोई वस्तु और 25% के लॉस पर बेचे, कितना में, 4200 में। तो 25% का लॉस यानी 75% में बेचे। तो उसी को अगर 25 के लाख पर बेचते 25%, यानी 125% में बेचते तो कितना में बेचते। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो पूछ रहा है, दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 25 से कटेगा ये 3, और ये 25 से कटेगा 5, यानी आपका रेशियो आ गया 3:5। अब ये आपका जो दिया हुआ है 4200, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका, यानी कि आप 3 यूनिट में बेचे थे, 3 यूनिट में बेचे थे, तो क्या हुआ था, 25% का हानि हुआ था। अगर वही 5 यूनिट में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 25% का लाभ हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट बराबर 4200, तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर आपका क्या आ गया, 3 यूटी, यूटी मतलब यूनिट, शॉर्ट में लिखे 3 यूनिट बराबर 4200, तो आपका 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 14 या 42, यानी 1400। 1 यूनिट का वैल्यू 1400, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14×5 = 1700, यानी 7000। आपका ये उत्तर हो गया। कोई दिक्कत, बहुत ही इजी क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 6 का ये तरीका हो गया। एक तरीका से और सोच सकते हैं, बता देते हैं दोनों तरीका, क्या दिक्कत है, जानकारी रहेगी तो अच्छी बात है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये तरीका भी आपको अच्छा लगा हुआ। बोल रहा है 25% के लॉस पर बेच रहा है, तो कितना है बेच रहा है, 42। तो बोल रहा है कि 25% के लाभ कमाने के लिए कितना, यानी कि प्लस 25% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि इसको प्रॉफिट बोलेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट होना चाहिए 25% का, तो कितना है बेचेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए 25% के लॉस पे बेच रहे हैं तो 4200 में,
तो ये आपका Cp निकालना है। तो Cp, तो आप देखिए ऐसे देखिए, सबसे पहले Sp जो निकालते हैं, Sp बराबर क्या होता है, Cp इंटू परसेंट प्रॉफिट होता है, या Sp बराबर Cp इंटू परसेंट लॉस, यही होता है ना दो फॉर्मूला। एक होता है Cp इंटू परसेंट प्रॉफिट और एक होता है Cp इंटू परसेंट लॉस। या तो लॉस होगा तो ये, अब अगर प्रॉफिट होगा तो ये, यानी कि ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो ये क्रय मूल्य का परसेंट प्रॉफिट। कोई दिक्कत? तो ये केवल प्रॉफिट निकलेगा, मतलब इसमें ऐड करना है। इसमें क्या ऐड करना है, अब इसमें Cp ऐड करेंगे तब ये फाइनल निकलेगा, फिर इसमें Cp ऐड करेंगे तब फाइनल आएगा। अगर Cp नहीं ऐड करेंगे तब तो ये आपका ये हो जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। अगर Cp नहीं ऐड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर Cp इंटू परसेंट प्रॉफिट, और ये भी हो जाएगा, ये लॉस बराबर हो जाएगा आपका Cp इंटू परसेंट लॉस, यानी उसमें जोड़ देते हैं। ये आपको थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इससे मतलब बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन होगा ना वो बनता है। देखिए फिर से अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आपका जो प्रॉफिट निकालते हैं वो Cp इंटू परसेंट प्रॉफिट, लॉस जो निकालते हैं वो Cp इंटू परसेंट लॉस होगा, और इसी में क्या जोड़ देंगे, Cp, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Sp आ जाएगा। तो देखिए इसी का यूज करते हैं हम। तो हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, ये Sp दिया हुआ है, Sp दिया हुआ है, हम यहाँ Cp निकाल ले तो हो जाएगा क्या, Cp निकाल ले तो Cp निकालने के लिए हम लोग ये Sp बराबर बोल सकते हैं, ये Cp इंटू डायरेक्ट परसेंट Sp बोल सकते हैं। तो Sp हमारा दिया हुआ है 4200 बराबर ये Cp इंटू ये परसेंट Sp, तो 25% का लॉस हो रहा है, तो कितना प्रतिशत में बेच रहे हैं, 75% में, 75% में। तो ये Cp आपका निकल जाएगा, तो ये Cp रहेगा, तो ये 75% का मतलब कितना होता है, 3/4, तो इसको 75% के बदले लिख सकते हैं 3/4, तो ये 3/4 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4200 गुने 4/3, ये 3 से कटेगा तो ये 1400, तो यानी कि 14 चौका 5600, 5600 ये आपका Cp आ गया। तो Cp आया है ना, तो हमको 25% लाभ के लिए कितना है बेचना होगा, तो ये 25% लाभ के लिए ये Sp बराबर क्या हो जाएगा आपका, Cp इंटू ये न्यू Sp, यानी कितना में बेचना होगा, न्यू Sp, Cp इंटू परसेंट Sp, यानी कि 25% का लाभ चाहिए, यानी 125% में बेचेंगे। तो ये Sp निकालने के लिए Sp बराबर Cp कितना आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस 5600 इंटू परसेंट Sp आपका कितना हो जाएगा, 125%, तो 125%, 125% का मतलब होता है 125/100, तो 125/100 5 से कटेगा तो आपका ये कितना आ जाएगा, सॉरी 25 से काट दीजिए, तो ये 5/4 आपका ये आएगा, तो ये 4 से कटेगा तो 14 चौका 56, 14 14 25 70, यानी कि 7000 आएगा। कोई दिक्कत तो बोलिए, आ गया। इसी तरीका से इससे भी फास्ट सोच सकते हैं। इससे फास्ट क्या होता है, ऐसे जैसे देखिए Cp निकालना है ना, तो Cp बराबर डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम बना देते हैं, से ये Cp बराबर ये Sp/% Sp, यानी Cp निकालना है, तो Cp निकालने का देखिए इससे हम क्या फॉर्मूला भी डिराइव कर देंगे, ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, अभी जो हम बताएंगे उससे भी कर सकते हैं। देखिए ना, आपको क्या आदत है, जैसे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन को बस उसको कितना इजी तरीका में या कैसे बना करके आगे बढ़े, नहीं उस पर सोचिए कि उस क्वेश्चन को और हम क्या सोचने का तरीका डेवलप होगा। इससे क्या होगा, आपका अगर सोचने का कंसेप्ट डेवलप होगा, तो आपका अगर थोड़ा सा हार्ड भी क्वेश्चन देगा ना, तो आप खुद ब खुद उसको ये डिराइव कर सकते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के बोलिए, देहाती भाषा में उसको तोड़ मरोड़ के अपना मन से निकाल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट डेवलप रहेगा तभी तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये जैसे एकदम आसान है, कुछ नहीं, और Cp निकालना है ना, तो ये Cp बराबर फार्मूला जो होता है हमारा,
ये एसपी बट्टे परसेंट एसपी क्या होता है ये याद रखिएगा। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी कि कितना में खरीदा गया और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और परसेंट एसपी दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। या सीपी निकालने का एक और तरीका प्रॉफिट बटे परसेंट प्रॉफिट, सीपी निकालने का एक और तरीका लॉस बटे परसेंट लॉस। तो अब देखिए इसका यूज यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे एसपी दिया हुआ है और परसेंट एसपी, तो परसेंट एसपी जब लॉस हो रहा है 25% का तो परसेंट एसपी कितना 100% में खरीदे 25% का लॉस तो यानी कि 75% एसपी। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि परसेंट एसपी कितना हो जाएगा आपका 75% बोल सकते हैं। तो इसीलिए सीपी इसका निकल जाएगा। तो सीपी बराबर ये आपका एसपी बट्टे परसेंट एसपी यानी कि ये 4200 बट्टे परसेंट एसपी 75% का मतलब होता है आपका 3/4 यानी कि 3/4 से भाग दे देंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा 4200 गुने ये 4/3 हो जाएगा 4/3 3 से 14 ये 14 चौका 5600 ये तो हम बताइए। तो ये सीपी निकल गए। अब आगे हम क्या निकालेंगे कितना में बेचेंगे तो न्यू एसपी, न्यू एसपी फिर उसी तरह निकालेंगे जैसे निकाले थे ये न्यू एसपी। तो न्यू एसपी क्या हो जाएगा तो ये सीपी का यानी सीपी हमारा कितना है 5600 तो ये 5600 का 25% के लाख पर बेचना है तो 25% का मतलब हो जाएगा 1/4 लाख पर बेचना है नीचे से ऊपर जुटेगा तो 5/4 यानी कि ये 5/4 4 से कटेगा 14/70 गुना कर दीजिएगा तो 60। ठीक है चलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग को बाउंस मारने लगेगा क्योंकि आप लोग को इतना आदत होगा नहीं और जिनको सोचने का आदत होगा क्वेश्चन को विभिन्न विभिन्न तरीका से उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बढ़ते हैं इसमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट अगला वीडियो से हम ध्यान रखें कि आपको किस तरीका से समझ में अच्छे तरीका से आ रहा है उसी तरीका का हम ज़्यादा यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है दो स्थान ए और बी के बीच 300 किलोमीटर की दूरी, ये एक स्थान ए है और ये एक स्थान मान लीजिए यहाँ ये बी है, ये दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं मतलब एक ही समय में यहाँ से एक यात्री स्कूटर से आगे की तरफ बढ़ा और यहाँ से इस बी पॉइंट से भी एक यात्री स्कूटर से इस तरफ बढ़ा दोनों एक ही समय निकला बढ़ते हैं 2.5 घंटे बाद यानी 2.5 आवर बाद 2.5 घंटे बाद उन दोनों के बीच की दूरी 25 किलोमीटर बच जाती है यानी कि 25 यहाँ से यहाँ तक कुल 300 किलोमीटर। अब ये भी कुछ चले ये भी कुछ चले अब कितना चले नहीं पता। अगर दोनों का स्पीड समान रहता तो जितना ये चलेंगे उतना ही ये चलेंगे लेकिन अगर हो सकता है कि इनका स्पीड अगर ज़्यादा है तो ये यहाँ पहुँच जाएंगे और इनका स्पीड कम है तो हो सकता है ये यहीं पहुँचे हुए रहेंगे ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में स्पीड के बारे में चर्चा अभी नहीं किया है कि किसका स्पीड ज़्यादा है बस ये बोला है कि दोनों एक ही समय में चले हैं और ये 2.5 घंटे के बाद दोनों के बीच का दूरी कितना रहता है दोनों के बीच का दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। कितना बच जाता है 25 किलोमीटर यानी कि ये भी चले कुछ ये भी कुछ चले अब बच कितना गया तो 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो चलिए अब बोल दिया यानी किसी का भी जैसे मान लीजिए कि इसी का अभी इसका जो है स्पीड इसके स्पीड से कितना अधिक है 10 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा स्पीड है यानी ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो ये भी 2.5 घंटा चला ये भी 2.5 घंटा चला तो ये तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ये कम डिस्टेंस कवर करेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच चुका है 25 किलोमीटर बच चुका है। तो दोनों ने कुल कितना किलोमीटर चला सो बताइए दोनों ने जो कुल चला ये 300 में से 25 किलोमीटर घटा दीजिए मतलब दोनों मिला करके कितना चला
275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर। ये दोनों को घटा देंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, 25 किलोमीटर बच गया, तो बचा आपका कितना, 275 किलोमीटर बच गया। तो प्रत्येक स्कूटर का चाल पूछ रहा है। अब देखिए ये दोनों, ये टोटल डिस्टेंस दोनों मिलकर के 275 किलोमीटर चला, 25 किलोमीटर रेस्ट बचा, कितना देर में चलागी, 2.5 घंटा में। तो आपका डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो अगर वेलोसिटी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेलोसिटी बराबर ये डिस्टेंस 275 किलोमीटर कितना देर में चला, 2.5 घंटे में चला, 2.5 आवर, 2.5 घंटे में चला। यानी कि ये आपका क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी किसका निकलेगा, दोनों के वेलोसिटी का योग, क्योंकि ए और बी दोनों मिल करके ना चला है 275 किलोमीटर। तो दोनों मिल करके चला 275 किलोमीटर 2.5 घंटे, तो डिस्टेंस बटे टाइम। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25 से कटेगा तो ये 25, 4 4 8 और 3 11, यानी 110, ये पॉइंट ऊपर जाएगा। तो यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर, ये क्या गया वेलोसिटी किसका, ए और बी दोनों का, ए प्लस बी का, यानी ए का वेलोसिटी और बी का वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी, यानी दोनों के स्पीड को, दोनों के चाल को, दोनों के चाल का जोड़ आ गया, दोनों के चाल का जोड़ आ गया, ए प्लस बी। कोई दिक्कत तो बोलिए, मेन यही पॉइंट है, पहले इसी को समझिए अच्छे से। ए से बी के बीच का दूरी 300 किलोमीटर, इसका स्पीड ज्यादा है, कितना ज्यादा है, दोनों के बोल दिया है, दोनों का अंतर है कितना, वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी, स्पीड जो है दोनों का कितना का अंतर है, 10 किलोमीटर पर आवर का अंतर है। मतलब ये अगर मान लीजिए कि ये 100 के स्पीड से चल रहा है तो ये 110 के स्पीड से चल रहा है, दोनों एक साथ चलना शुरू किया, एक साथ चलना शुरू किया और दोनों 2.5 घंटे तक चला, मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ और ये कम डिस्टेंस कवर किया। तो उसके बावजूद 2.5 घंटे के बाद देखा गया कि ये डिस्टेंस कितना गया, 25 किलोमीटर, यानी कि दोनों 300 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर माइनस कीजिए तो 275 किलोमीटर दोनों मिल करके कितना देर में चला, 2.5 घंटे में। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटे ये टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2.5 घंटे में चला दोनों मिल करके, तो ये 110 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है, दोनों के स्पीड का अंतर 10 किलोमीटर दोनों का जोड़, यानी कि ये बोल सकते हैं कि बी माइनस ए या ए माइनस बी, कुछ भी बोलिए, क्योंकि बोल नहीं रहा है कि ए का ज़्यादा है स्पीड या बी का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बराबर, ये कितना, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों के स्पीड का अंतर कितना है, 10 किलोमीटर पर घंटा। तो ये तो इक्वेशन बन गया ना। तो ये ए से ए कटेगा तो ये 2b इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये बी का स्पीड निकल जाएगा, 2 से कटेगा तो 60 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड। तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा, बी का स्पीड 60, तो ए का इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। बोलिए कोई दिक्कत है, यानी कि आपका उत्तर आ गया क्या, 50 और 60। बोलिए कोई दिक्कत तो थोड़ा सा भी मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे। एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे। कितना में खरीदा, 360 रुपया में कितना संतरा खरीदा, 144 संतरा खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया। कितना के लाभ पर बेच रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है, कितनी परसेंट प्रॉफिट, कितना, 10% का।
10% के लाभ पर बेच दिया, अपने प्रति दर्जन संतरा किस दर से बेचा, यानी 12 संतरा कितना रुपया में बेचा, प्रति दर्जन संतरा यानी एक दर्जन 12, तो 12 संतरा जो है कितना रुपया में बेचा सो बताइए। तो देखिए 144 संतरा 360 रुपया में, 144 संतरा 360 रुपया में खरीद रहा है, 144 संतरा 360 रुपये में खरीदा, तो यानी कि बोल सकते हैं 12 गुने 12 144 को, 144 पीस है, तो यानी इसको बोल सकते हैं कि 12 गुने 12 संतरा कितना में खरीद रहा है, 360 रुपया में खरीद रहा है। तो 12 संतरा कितना में खरीदेगा, ये 12 से इसमें भाग दीजिए, तो 12 संतरा खरीदेगा 30 रुपया में, कितना रुपया में, 30 रुपया में। 12 संतरा कितना में खरीद रहा है, 30 रुपया में, तभी तो 144 संतरा 360 रुपया में, तो 12 संतरा खरीद रहा है 30 रुपया में, यानी कि एक दर्जन संतरा बोल सकते हैं, एक दर्जन संतरा कितना में खरीद रहा है, तो ये 12 संतरा को क्या बोल सकते हैं, एक दर्जन, इसी को ना बोलते हैं, एक दर्जन संतरा खरीद रहा है 30 रुपया में, ये खरीद रहा है और बेचेगा 10% के लाभ पर, तो एक दर्जन संतरा 30 में खरीद रहा है और बेचेगा, ये आपका सीपी हो गया किसका, एक दर्जन संतरा का। अब जब 10% का लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 110% में बेचेगा, 110% में बेचेगा, तो ये आपका परसेंट एसपी कितना हो जाएगा, 110% में बेचेगा, तो ये एसपी बराबर कितना में बेचेगा, तो एसपी बराबर ये सीपी इंटू ये परसेंट एसपी, यानी 110%, यानी 110/100, तो सीपी आपका कितना दिया हुआ, 30 गुने 110/100, 0 से 0, 0 से 0 गया, 11 किया 33 रुपया में। या आप यहाँ से भी देखिए निकाल सकते थे, एक दर्जन संतरा कितना में खरीद रहा है, 30 रुपया में, 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो 30 का 10% कितना होगा, एक अंक के बाद पॉइंट दे देना है, यानी 3 रुपया, तो 3 रुपया का लाभ होगा और 30 रुपया खरीदारी, यानी टोटल 33 रुपया में बेचा डायरेक्ट, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। ये रेशियो का क्वेश्चन हो गया। इसमें बस थोड़ा सा ये सोचना है कि कभी भी जो कंपैरिजन होता है ना, इसको थोड़ा अच्छे से समझा दे ताकि आगे हमको और क्वेश्चन में नहीं समझाना पड़े। देखिए ये 10 क्वेश्चन तो मुश्किल से 8 मिनट काफ़ी है, 7 मिनट काफ़ी है, ठीक है, लेकिन हम इसलिए आपका लंबा जा रहा है क्योंकि हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हो सकता है कि जो लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, जो बनाए हुए होंगे, उनको ये वीडियो अच्छा नहीं लगे क्योंकि वो स्पीड में देखेंगे वीडियो को, लेकिन जो लोग वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप शेयर कीजिए, जो वीक स्टूडेंट है उनको फ़ायदा हो, आप शेयर कर सकते हैं, दूसरों को तो लाभ नहीं। आप अगर आपसे बन रहा है क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए जो मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर है। देखिए हम बता रहे थे कंपैरिजन के बारे में। कंपैरिजन क्या होता है, जिसका हिस्सा निकाला जाता है उसको अंश में, जिसके रेस्पेक्ट में उसको हर में। देखिए जिसका हिस्सा निकाला जाता है यानी जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको अंश में, और जिससे तुलना किया जा रहा है उसको कहाँ रखेंगे, हर में। जैसे बोलेंगे कि राम का उम्र मोहन के उम्र का दुगना है, यानी यहाँ पर किसका उम्र बता रहे हैं, राम का उम्र। बोल रहे हैं राम का उम्र, कंपेयर किससे कर रहे हैं, राम का मोहन से, कि मोहन की उम्र का दुगुना है। यानी कि राम का उम्र बता रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, किससे कंपेयर कर रहे हैं, मोहन से, कि जो राम का उम्र है वो मोहन का दुगुना है, मोहन का दुगुना है।
यानी कि ये मोहन का दो तो राम का, सॉरी राम का दो तो मोहन का एक। यानी हम उम्र किसका बता रहे हैं, राम का। किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, किसी से, किससे, मोहन से। क्या बोल रहे हैं कि जो राम का उम्र है किसका दुगुना है, मोहन का उम्र का। यानी कि जिसका हिस्सा दे रहा है, जिसका उम्र दे रहा है उसको अंश में, और जिससे तुलना किया जाता है उसको हर में रखा जाता है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल बात है। तो इसका राम का उम्र दो, किससे तुलना की है, मोहन से। मोहन का उम्र एक, यानी कि ये 2/1, यानी जिसका हिस्सा बताया जा रहा है अंश में, जिसके रेस्पेक्ट में, जिससे तुलना किया जा रहा है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको हर में। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। बोलेंगे राम का उम्र मोहन के उम्र का 2/3 है, समझिएगा। राम का उम्र मोहन के उम्र का 2/3 है। राम का उम्र मोहन के उम्र का 2/3 है। तो यहाँ पर किसका उम्र आपको बोले हैं, राम का, कि राम का उम्र है 2/3, किसके रेस्पेक्ट में, किससे कंपेयर कर रहे हैं, मोहन से। कि राम का उम्र मोहन की उम्र का, यानी उससे तुलना किया जा रहा है मोहन से, कि मोहन की उम्र का 2/3। तो यहाँ पर उम्र किसका बता रहे थे, राम का, कि राम का उम्र है मोहन की उम्र का 2/3। तो जिसका उम्र बताया जा रहा है उसको अंश में, और तुलना किससे कर रहे थे, किसके उम्र का 2/3, मोहन के। तो ये मोहन नीचे वाला, यानी कि जिसका हिस्सा बताया जा रहा है अंश में, जिसके रिस्पेक्ट में, जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जिससे तुलना किया जा रहा है उसको हर में। यानी कि राम और मोहन के उम्र का अनुपात आपका क्या निकल जाएगा, 2:3। बोलिए कोई दिक्कत। यानी कि जिसका हिस्सा बताया जा रहा है अंश में, अंश वाला, और जिससे तुलना किया जाता है उसको हर में। ये इसी पे है, बस इसी में कंफ्यूजन रहता है बहुत से लोगों को। अगर ये क्लियर है तो आगे का ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए, तो इस क्वेश्चन में 9 नंबर में क्या बोल रहा है, ए की लंबाई बी की लंबाई का, देखिए आ गया ना, वहां राम और मोहन बोल रहे थे, यहाँ पे क्या है, ए की लंबाई बी की लंबाई का। यानी किसका लंबाई बोल रहा है, ए का लंबाई, ए का जो लंबाई है, तुलना किससे कर रहा है, बी के लंबाई से। यानी ए का जो लंबाई है बी के लंबाई का, यानी बी से तुलना किया जा रहा है, कंपेयर कर रहा है। बी के लंबाई का कितना है, 5/8। तो बी के लंबाई का 5/8, यानी तुलना हो रहा है बी से, तुलना हो रहा है। तो यानी कि जो तुलना हो रहा है वो हर में, और जिसका हिस्सा बता रहा है अंश में, तो ये 5/8 है। 5/8 यानी ए का लंबाई बी के लंबाई का, तो ए का लंबाई यानी जिसका लंबाई बता रहा है वो अंश वाला, और बी के लंबाई का यानी जिससे तुलना कर रहे हैं हर वाला। यानी ए और बी का अनुपात कितना निकल गया आपका, 5:8। तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात बताइए, अब बताइए। तो ए अनुपात बी, तो बी का लंबाई बोल रहा है ए की लंबाई से क्या अनुपात हुआ, यानी ए बी निकल गया, तो आपसे पूछ रहा है बी अनुपात ए क्या हुआ। तो ये कोई क्वेश्चन था, बताइए। बहुत ही इजी हो गया। यानी कि 9 नंबर, 9 का आपका क्या आ जाएगा, डी नंबर, 8 अनुपात। बोलिए कोई दिक्कत। या एक और तरीका था सोचने का, लेकिन ये बहुत बेहतर तरीका है क्योंकि इसका आगे बहुत यूज आएगा। एक और तरीका हम क्या सोच सकते थे, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो ऐसे लिख सकते थे इक्वेशन बना करके। दूसरा तरीका ऐसे, ए का लंबाई बी के लंबाई का, यानी ए का लंबाई बोल रहा है तो ए बराबर किसके, बी के लंबाई का कितना है, 5/8, ऐसे कर सकते हैं। एकदम इसमें तो और क्लियर है इक्वेशन, लेकिन अगर ये प्रोसेस अगर मालूम है तो आगे बहुत सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। लेकिन इससे भी सोच सकते हैं, ए का लंबाई यानी ए बराबर बी के लंबाई का 5/8, तो ये क्रॉस गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए गुना 8 बराबर ये बी गुना 5 आएगा। तो अब ये अनुपात बी जब रेशियो निकालते हैं तो ये प्रोडक्ट में है तो ये अपोजिट हो जाता है, पलट जाता है। तो ये 5 आ जाएगा यहाँ, और यह 8 आ जाएगा। तो ये ए अनुपात बी 5:8। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बी अनुपात ए, उलट दीजिए, तो ये 8:5। ये आपका उत्तर, ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है,
आपका लास्ट क्वेश्चन है, दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगने से 5 अधिक है। सबसे पहले तो दो क्रमानुपात संख्या मतलब दो लगातार संख्या। तो एक संख्या मान लीजिए x, तो दूसरा संख्या आपका हो जाएगा x+1, यानी ये दो लगातार संख्या होगी। तो ये दो लगातार संख्या x और x+1 का मान ज्ञात करना है, जिनमें बोल रहा है कि जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगने से 5 अधिक है। तो पहले अंक का 3 गुना, तो यानी इसका 3 गुना कितना, 3x। दूसरे अंक यानी ये संख्या के बारे में बोल रहा है, ये दूसरे अंक के दुगुने से 5 अधिक है। तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, x+1 का दुगुना, ये दुगुना से 5 अधिक है, यानी ये दो बराबर, यानी इसका 3 गुना इसका 2 गुना से 5 अधिक है। हो गया, इक्वेशन रेडी है। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2x+2, ये 2x+2 + 5। तो ये 2x इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 2x इक्वल टू 5 to 7। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 7। तो x बराबर 7 आ गया, तो x+1 कितना आ जाएगा, 8, यानी 7 और 8 आपका उत्तर, यानी 7 और 8, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आपको फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं शाम में 5 बजे इवनिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये सभी क्वेश्चन बन गए, आप अगर पढ़े हुए हैं, तो जिनका मैथ्स वीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पूरा एकदम इजी तरीका से गहराई से एक एक पॉइंट बताते चल रहे हैं, तो चूँकि उनको ज़्यादा फायदा करेगा, जिनको मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनके लिए यह वीडियो ज़्यादा फायदा हो, तो उनको शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो। क्योंकि आप अगर पढ़े हुए होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम थोड़ा स्लो में लेकर चल रहे हैं, इसलिए ताकि बहुत सारे जो वीक स्टूडेंट होंगे उनको बहुत ही हेल्प मिल सके। क्योंकि जो लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, कोचिंग कहीं ना कहीं किए हुए हैं अच्छे जगह, उनको तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही स्पीड में, और मतलब ये 10 क्वेश्चन था ना, आपके लिए तो समझिए कि 5 से 6 मिनट काफ़ी है, उससे ज़्यादा आप टाइम नहीं लीजिएगा, ये हम जानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते, जिनका जीके जे अक्सर देखा जाता है ना, कि जिनका जीके जे अच्छा है, मैथ्स बहुत ही वीक रहता है, तो उनको दिक्कत होता है, तो इसीलिए उनको थोड़ा आप हेल्प कर सकते हैं वीडियो शेयर करके। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।